अयोध्या चढ़ावा चोरी केस से जुड़ी ये बड़ी खबर है। पुलिस ने चंपत राय के बयान दर्ज किए। अनिल मिश्रा, गोपाल राव का भी बयान दर्ज होगा। ट्रस्ट के बाकी सदस्यों के बयान भी दर्ज कर सकती है पुलिस। करीब 140 लोगों के बयान दर्ज किए जाएंगे। अभिजीत हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके। अभिजीत, क्या जानकारी मिल रही है बयान दर्ज किए जाने को लेकर? देखिए, बड़ी जानकारी यही है कि चंपत राय का बयान दर्ज किया गया है और ट्रस्ट के बाकी जो वरिष्ठ सदस्य हैं, जैसे कि अनिल मिश्रा और उसके अलावा गोपाल जी राव, जो कि विशेष आमंत्रित सदस्य हैं, उनके भी बयान दर्ज किए जाएंगे, क्योंकि ये लोग वरिष्ठतम पद पर हैं। उसके अलावा अगर बात करें तो 140 लोगों की पूरी लिस्ट है पुलिस के पास, जिनके एक एक करके बयान दर्ज किए जाएंगे। उस पूरे ये इन्वेस्टिगेशन का एक हिस्सा है और रूटीन प्रक्रिया के तहत जो है बयान दर्ज किए जाते हैं। इस तरह की जानकारी हमें पुलिस सूत्रों से मिल रही है। तो चूंकि चंपत राय महासचिव ट्रस्ट के रहे, तो इसलिए उनका बयान जो है वो बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसमें और जानकारी सामने आनी बाकी है कि क्या बयान दर्ज किए गया और किस तरह की पूछताछ जो है उनसे तक हुई है और क्या जानकारी हासिल हुई है। आज ही गोपाल जी राव और अनिल मिश्रा के भी बयान दर्ज किए जा सकते हैं। इस तरह की जानकारी सामने आ रही है। बिल्कुल। और इसके पहले भी चंपत राय ने, जब एसआईटी की पूछताछ चल रही, तो उस समय भी बयान दिए हैं और इस बार फिर से बयान दर्ज कराया उन्होंने। जी, निश्चित तौर पर जब एसआईटी पहुंची थी और अपनी छानबीन कर रही थी, जांच कर रही थी, तो उस समय भी इनके बयान दर्ज किए गए थे। घंटों की पूछताछ हुई थी। गोपाल जी राव, अनिल मिश्रा, चंपत राय सबसे पूछताछ की गई थी। और अब चूंकि पुलिस इन्वेस्टिगेशन इसमें शुरू हुई है, तो पुलिस अपनी तरफ से भी बयान दर्ज करेगी, अपनी तरफ से भी जो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है उसमें और पूछताछ करेंगे, क्योंकि जो भी 8 आरोपी पकड़े गए हैं वो ट्रस्ट के ही पदाधिकारियों के बेहद करीबी बताए जाते हैं। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि ट्रस्ट के उन सदस्यों से भी बयान दर्ज किए जाएं। और चूंकि ये मामला 5 जून से शुरू हो गया था, जैसे की जानकारी सामने आ रही है, तो ऐसे में इनके बयान बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि आखिरकार एक्शन में इतनी डिले की हुई, तो इस तरह की पूछताछ भी पुलिस इनसे कर सकती है। शुक्रिया अभिजीत आपका इस जानकारी के लिए। बड़ी खबर यह भी कि चढ़ावा चोरी मामले में अभियुक्तों की पेशी आज होनी है। सभी 8 गिरफ्तार की कोर्ट में पेशी होगी। सभी 8 गिरफ्तार अभियुक्तों की कोर्ट में पेशी होगी और अभियुक्तों की रिमांड पुलिस मांग सकती है। आगे की पूछताछ के लिए, सवाल जवाब के लिए आगे रिमांड पुलिस की टीम मांग सकती है। आज खत्म हो रही है अभियुक्तों की रिमांड। राम मंदिर के चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी की जांच तेज हो गई है। जेल में बंद 8 आरोपियों के घरों पर पुलिस की 8 टीमों ने एक साथ छापेमारी की। इस दौरान पुलिस ने पड़ोसियों से सवाल जवाब किए। स्थानीय मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में पुलिस टीम ने लवकुश मिश्रा, अविनाश शुक्ला, रामशंकर यादव समेत सभी आरोपियों के घरों की तलाशी ली। इस बीच राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में नया पर्दाफाश हुआ है। सूत्रों के मुताबिक चोरी का मामला सार्वजनिक होने से पहले ही मंदिर ट्रस्ट को इसकी जानकारी मिल गई थी। दावा है कि 5 जून को ही सुरक्षा कर्मियों और पुलिस की मदद से करीब 58 लाख रुपए बरामद कर लिए गए थे, जबकि 8 जून तक कुल 79,85,000 रुपए की रिकवरी हो चुकी थी। इसके बावजूद एफआईआर करीब 20 दिन बाद 25 जून को दर्ज कराई गई। 4 जून को गड़बड़ी का पता चलते ही ट्रस्ट के पदाधिकारी आरोपियों के घर पहुंचे थे। कई कर्मचारियों ने खुद रकम लौटाई और उसकी लिखित रसीद भी ट्रस्ट को दी। जिन आरोपियों के बैंक खातों में पैसे जमा थे, उनसे बैंक से रकम निकलवाकर वापस कराई गई। पहले दिन ट्रस्ट के अधिकारी टिन्नू यादव के घर नहीं पहुंचे। बाद में पूछताछ के दौरान उसने 1 लाख रुपए मंगवाकर सौंपे। वहीं रिकवरी अभियान में ट्रस्ट के आधिकारिक वाहन के बजाय निजी गाड़ियों का इस्तेमाल किए जाने का भी दावा किया जा रहा है, जिससे इस कार्रवाई का कोई आधिकारिक वाहन रिकॉर्ड न बन सके। मामले से जुड़ा एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। 24 सेकंड के इस वीडियो में पुलिसकर्मी आरोपी अविनाश शुक्ला को हिरासत में लेकर एक सफेद गाड़ी की ओर ले जाते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में उसके हाथ में एक काला बैग भी नजर आ रहा है, जिसे लेकर दावा है कि इस बैग में तलाशी के दौरान बरामद की गई नकदी थी। वहीं चढ़ावा चोरी मामले में गिरफ्तार अभियुक्तों की 3 दिन की न्यायिक हिरासत आज खत्म हो रही है। ऐसे में आज 8 अभियुक्तों की कोर्ट में पेशी होनी है, लेकिन स्थानीय अदालत में कानूनी मदद मिलना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि फैजाबाद बार एसोसिएशन के वकीलों ने आरोपियों की पैरवी नहीं करने का फैसला लेने की बात कही है। इस मुद्दे पर अंतिम फैसला बार एसोसिएशन आज लेगा। दूसरी तरफ 11 जुलाई को होने वाली ट्रस्ट की बैठक से पहले चढ़ावे की काउंटिंग की गई।
ट्रस्ट के सदस्य गोपाल जी राव की निगरानी में काउंटिंग की गई। गोपाल जी राव ने चढ़ावे का बक्सा खुलवाया। वीडियोग्राफी के बीच पैसे निकालकर काउंटिंग रूम में ले जाया गया। बता दें कि राम मंदिर में अब ट्रस्ट के विशेष आमंत्रित सदस्य गोपाल जी राव पैसों की निगरानी कर रहे हैं। और राम मंदिर में चढ़ावा पर वार पलटवार। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी पर बोले अखिलेश यादव। सीएम अयोध्या जाने का रिकॉर्ड बना रहे थे। अखिलेश यादव के बयान पर सीएम योगी का जवाब। अखिलेश यादव धार्मिक बनने की कोशिश कर रहे हैं। सीएम योगी चोर चोर सौतेले भाई, जिन्होंने चुराई राम की पाई। देखो देखो जा रहा वो भाजपाई, देखो जा रहा वो भाजपाई जिसने खाई राम की पाई। अखिलेश यादव जी का एक बयान पढ़ रहा था। वो कह रहे थे कि उनकी सरकार आएगी तो अयोध्या को धार्मिक नगरी बनाएगी। अरे आप क्या धार्मिक नगरी बनाएंगे? आपने तो अपना इतिहास देखे, राम भक्तों पर गोली आप ही के लोगों ने चलाई थी, आप ही की सरकार ने चलाई थी, समाजवादी पार्टी की सरकार ने। आज जब राम भक्तों के परिश्रम और पुरुषार्थ से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अयोध्या अब त्रेता युग का स्मरण करा रही है, तो आपके मुंह में भी पानी आने लग गया है। वहीं चढ़ावा चोरी पर आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह के आरोप। राम मंदिर चढ़ावे में हजारों करोड़ की चोरी। मंदिर निर्माण में 40% कमीशन मांगा गया है, यह भी आरोप उनकी तरफ से लगाया गया। तो वो तो इतना बड़ा भंडाफोड़ हुआ कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। पता यह चल रहा है सैकड़ों हजारों करोड़ की चोरी तो दान पात्र से हो गई। फिर यह पता चल रहा है चांदी चोरी हो गई, गहना चोरी हो गया, आभूषण चोरी हो गया, पादुका चोरी हो गई। फिर यह पता चल रहा है 40% कमीशन मांगा जाता है। जो हिंदू समाज में असंतोष पैदा करने के लिए, सनसनी खड़ी करने के लिए, देश का माहौल बिगाड़ने के लिए की जा रही है। अयोध्या चढ़ावा चोरी केस से जुड़ी ये बड़ी खबर है। पुलिस ने चंपत राय के बयान दर्ज किए। अनिल मिश्रा, गोपाल राव का भी बयान दर्ज होगा। ट्रस्ट के बाकी सदस्यों के बयान भी दर्ज कर सकती है पुलिस। करीब 140 लोगों के बयान दर्ज किए जाएंगे। अभिजीत हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। अभिजीत, क्या जानकारी मिल रही है बयान दर्ज किए जाने को लेकर? देखिए, बड़ी जानकारी यही है कि चंपत राय का बयान दर्ज किया गया है और ट्रस्ट के बाकी जो वरिष्ठ सदस्य हैं, जैसे कि अनिल मिश्रा और उसके अलावा गोपाल जी राव, जो कि विशेष आमंत्रित सदस्य हैं, उनके भी बयान दर्ज किए जाएंगे, क्योंकि ये लोग वरिष्ठतम पद पर हैं। उसके अलावा अगर बात करें तो 140 लोगों की पूरी लिस्ट है पुलिस के पास, जिनके एक एक करके बयान दर्ज किए जाएंगे। उस पूरे ये इन्वेस्टिगेशन का एक हिस्सा है और रूटीन प्रक्रिया के तहत जो है बयान दर्ज किए जाते हैं। इस तरह की जानकारी हमें पुलिस सूत्रों से मिल रही है। तो चूंकि चंपत राय महासचिव ट्रस्ट के रहे, तो इसलिए उनका बयान जो है वो बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसमें और जानकारी सामने आनी बाकी है कि क्या बयान दर्ज किए गया और किस तरह की पूछताछ जो है उनसे तक हुई है और क्या जानकारी हासिल हुई है। आज ही गोपाल जी राव और अनिल मिश्रा के भी बयान दर्ज किए जा सकते हैं। इस तरह की जानकारी सामने आ रही है। बिल्कुल। और इसके पहले भी चंपत राय ने, जब एसआईटी की पूछताछ चल रही तो उस समय भी बयान दिए हैं और इस बार फिर से बयान दर्ज कराया उन्होंने। जी, निश्चित तौर पर जब एसआईटी पहुंची थी और अपनी छानबीन कर रही थी, जांच कर रही थी, तो उस समय भी इनके बयान दर्ज किए गए थे। घंटों की पूछताछ हुई थी। गोपाल जी राव, अनिल मिश्रा, चंपत राय सबसे पूछताछ की गई थी। और अब चूंकि पुलिस इन्वेस्टिगेशन इसमें शुरू हुई है, तो पुलिस अपनी तरफ से भी बयान दर्ज करेगी, अपनी तरफ से भी जो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है उसमें और पूछताछ करेंगी, क्योंकि जो भी 8 आरोपी पकड़े गए हैं वो ट्रस्ट के ही पदाधिकारियों के बेहद करीबी
बताए जाते हैं, तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि ट्रस्ट के उन सदस्यों से भी बयान दर्ज किए जाएं। और चूंकि ये मामला 5 जून से शुरू हो गया था, जैसे कि जानकारी सामने आ रही है, तो ऐसे में इनके बयान बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि आखिरकार एक्शन में इतनी डिले की हुई, तो इस तरह की पूछताछ भी पुलिस इनसे कर सकती है। शुक्रिया अभिजीत आपका इस जानकारी के लिए।